ना योग्यता कहीं प्रभो तुझे रिझा न पा रहा, यही विचार बार बार चित्त को जला रहा। तुझे रिझाऊं मैं सदा सुबुद्धि दीजिए प्रभु, कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। हे गोपाल, 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 हे गोपाल। अभाव से भरा हूँ मैं, स्वभाव भी मलिन है, फंसा पड़ा प्रपंच में अशांत चित्त दीन है। स्वभाव संपदा सुबीज चित्त बीजिए प्रभु, कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। ना पार जा सके सुनाव कर्णधार के बिना, न आसरा गरीब का दयालु की दया बिना। गरीब हूँ गरीब को दया निवाजिए प्रभु, कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। न कर्म भाव सत्य है, न भाग्य रेख काम की, न वाणी में मिठास है, न प्रीत सत्य नाम की। कुभाव कर्म देख के कभी न कीजिए प्रभु, कृपा करो। तुम रात्रि को मूर्छित हो जाओगे, बेहोश, डेड कह दो अपनी भाषा में, मृत हो जाओगे, जिससे कि तुम पत्नी से प्यार न कर सको। और दिन में प्रेम करना गुनाह है, अपराध है। तो दिन में प्रेम करना अपराध है पत्नी से, रात्रि को वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मृत हो जाते हैं। अब संतान कैसे हो, वंश परंपरा कैसे चले, बड़े दुखी होते। वंश कैसे चले? रात्रि को ज्यों ही ये लेटते थे, लेटते ही मूर्छित हो जाते थे। ऋषि का श्राप था। पत्नी रात्रि भर इनकी सेवा में रहती, शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए, मृत हो गए। एक दिन की बात, रात्रि को पत्नी ने दीपक के प्रकाश में देखा कि पतिदेव आज पूरे मूर्छित नहीं है, पूरे मृत नहीं हुए, बल्कि उनकी उंगली हिल रही है, सीधे हाथ की उंगली हिल रही है। उसी समय बड़ी प्रसन्नता हुई उसको कि मेरे पति को श्राप लगा था, लगता कि श्राप छूट गया। पति को हिलाया कि जग जाए, लेकिन पति तो मृत पड़े हैं, मूर्छित है। केवल उंगली हिलती है बीच बीच में, एक उंगली। सुबह जब पति जगे, पत्नी ने
अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि पतिदेव आपकी उंगली रात भर हिलती रही, पूरा शरीर आपका जड़ था, आपकी उंगली श्राप से मुक्त हो चुकी है, कारण क्या है? तब उसने ध्यान से देखा कि हां देवी तुम ठीक कहती हो। कल मैं भ्रमण करता करता ब्रह्म सरोवर गया था, जहां जिसके तट पर यह कथा हो रही है, आपका ब्रह्म सरोवर, जहां से कल कथा ये भक्तमाल की शोभा यात्रा निकली थी। कहा कि देवी कल मैं भ्रमण करता करता ब्रह्म सरोवर गया था। मैंने जब शिकार के लिए बाण छोड़ा तो ब्रह्म सरोवर के किनारे कीचड़ में बाण जाके लगा। उस बाण को मैंने निकाला जल से, बाण का जो फर था आगे का उसमें कीचड़ लग गया था। मैंने इस उंगली से कीचड़ को साफ किया था बाण की, तो ब्रह्म सरोवर के जल से कीचड़ से मेरी उंगली का स्पर्श हो गया, इसलिए मेरी उंगली श्राप से मुक्त हुई है। पत्नी ने कहा फिर आज जाकर आप ब्रह्म सरोवर में स्नान कीजिए, जिससे कि श्राप से आपको मुक्ति मिले। तब महाराज कुरु ब्रह्म सरोवर में आकर के स्नान करते हैं, और जब स्नान किए, रात्रि को जब अपने बिस्तर पे गए, लेटती अचेत हो जाते थे, लेकिन आज नहीं लेटती अचेत हुए, श्राप से मुक्ति मिल गई। बड़े प्रसन्न हुए पति पत्नी। फिर इनका आगे खानदान चला जो कौरव वंश कहलाया। कुरु की संतान होने से आगे कौरव कहलाए, पांचों पांडव, 100 कौरव। ऐसी ये पवित्र भूमि है आपकी, श्राप से मुक्ति दिला देगी। किसी को किसी की बद्दुआ लगी हो, किसी को श्राप लगा हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की हाय किसी को लगी हो, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से वो हाय समाप्त हो जाती है। ऐसा पवित्र सरोवर आपका ब्रह्म सरोवर है। और सुनिए, आपकी कौन कहे, भगवान नर लीला कर रहे हैं। भगवान को, राधा को श्राप लगा श्री दामा का कि तुम राधा से अलग हो जाओगे, राधा को श्राप लगा तुम कृष्ण से अलग हो जाओगे, 100 साल तक दोनों का विरह होगा। ये श्री दामा का श्राप लगा था राधा को, और 100 साल तक राधा कृष्ण मिल नहीं पाए। 14 साल तक मथुरा में रहे। बरसाने से मथुरा कितनी दूर है? केवल 40 किलोमीटर दूर है। 14 साल तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे, एक दिन भी ना तो राधा कृष्ण से मिलने गई, ना कृष्ण राधा से मिलने आए। 14 साल के बाद द्वारकापुरी बसाई, द्वारकापुरी में रहे, नहीं मिलन हुआ राधा कृष्ण का। कब मिलन हुआ? यह श्राप से मुक्ति कब हुई जानते हो? सूर्य ग्रहण के सु अवसर पर इसी सरोवर में श्री कृष्ण ने स्नान किया, राधा कृष्ण ने, तब राधा कृष्ण मिलन हुआ है। तो श्री कृष्ण का श्राप भी, राधा रानी को लगा हुआ श्राप भी इसी कुरुक्षेत्र में उसकी निवृत्ति हुई है। जैसे कुरु का श्राप ब्रह्म सरोवर में आने से नष्ट हुआ, इसी प्रकार राधा कृष्ण को लगा हुआ श्राप भी इसी ब्रह्म सरोवर के स्नान से समाप्त हुआ है। कैसा ही परम पवित्र सरोवर होगा। एक बार यहां पर अकाल पड़ा, कुरु महाराज बड़े दुखी हुए। ब्राह्मणों ने कहा कि इस धरती पर बार बार अकाल पड़ रहा है, आप तपस्या करो ब्रह्मा जी की। ये ब्रह्मा जी के नाम से सरोवर है, ब्रह्म सरोवर। इसी तट पर, ब्रह्म सरोवर के तट पर महाराज कुरु ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर मेरा जहां तक राज्य है, कभी अकाल ना पड़े, भूखमरी ना हो, अन्न के बिना दुखी लोग ना मरे, ऐसी कृपा करो, ये वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी भूमि कहां तक की है? कहा जहां तक मेरा राज्य है सो मेरी भूमि है, इस भूमि में अकाल ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम हल से एक राउंड लगाओ, 1 महीने का समय है,
एक महीने में जितना तुम गोल चक्कर लगा सकते हो, उसकी अंदर की भूमि कुरुक्षेत्र कहलाएगी, कुरु का क्षेत्र कहलाएगी, आपका राज्य कहलाएगी। और इस धरती पे कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इस धरती पे जन्मने मरने वालों की हड्डियों को गंगा जी में भी डालने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में मरने वालों के ऊपर कोई तंत्र विद्या करके उस आत्मा को वशीभूत नहीं कर सकता। आज भी इस धरती के बहुत लोग हैं जो यहाँ के अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं करते, आवश्यकता ही नहीं है। उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या कोई तांत्रिक कर ही नहीं सकता, अपने बस में कर ही नहीं सकता, जिनका संस्कार जो यहाँ मृत प्राय हो गए। ऐसी पवित्र भूमि। कहते महाराज एक महीने में मैं बड़े से बड़ा चक्कर लगाना चाहता हूं, इसके लिए आपको युक्ति बताओ। साधारण बैल तो ऐसा कर नहीं पाएंगे कि मैं हल को लेकर के इतना बड़ा चक्कर लगाऊं। तो ब्रह्मा जी ने राय दी कि शंकर भगवान की तपस्या करो, यमराज की तपस्या करो जो मृत्यु को देवता है। शंकर जी भी मृत्यु के देवता हैं। अकाल पुरख शंकर जी, कालम महाकाल कालम कृपालम, मृत्यु के देवता हैं। तो अकाल यहां नहीं पड़ेगा, उनकी आराधना करो, उनसे उनका नंदी बैल मांगो। यमराज की आराधना करो, यमराज से उनका भैंसा मांगो, यहां की भाषा में कहते हैं झोटा। और सोने का हल बनाओ, फिर जितना बड़ा तुम चक्कर लगा सकते हो, सब क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाएगा। लेकिन समय केवल 1 मास का। यही किया महाराज कुरु ने। भगवान शिव को प्रसन्न करके नंदी बैल मांग लिया, यमराज को प्रसन्न करके झोटा भैंसा मांग लिया। दोनों मृत्यु के देवता हैं, दोनों से उनका वाहन मांग लिया। सोने का हल तैयार किया। पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया था चक्कर लगाना। अमावस के दिन आधा चक्कर हो गया था, अमावस के दिन आधा चक्कर हुआ था। तो भैंसा और नंदी बैल दोनों बोले, आज के दिन हमको विश्राम दो, हम अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे। जुआ गर्दन से उतार दिया, 1 दिन का विश्राम। तब से आज तक ये नियम चल रहा है। अब तो ट्रैक्टरों से खेती हो रही है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहां के कल्चर को जानता हूं अच्छी प्रकार से। आज भी यहां के लोग हल नहीं जोतते अमावस के दिन। मैंने पूछा कि अमावस के दिन तुम हल क्यों नहीं जोतते? कब पता नहीं है, बुजुर्गों से रीत चली आ रही है, कथा नहीं पता लोगों को यहाँ की। आज शायद सबको पता चल गई होगी जो सुन रहे होंगे कथा। अमावस के दिन आज भी इस क्षेत्र में बैलों से कोई हल नहीं चलाता, खाली रखता, जुआ नहीं रखते। जब हम यहाँ रहते थे, क्योंकि मैं 15 साल तक यहाँ रहा हूँ, उसके बाद मैट्रिक पास करती घर छोड़ के मैं वृंदावन चला गया था। जब मैं इस धरती पे रहा था, उस समय की घटना बता रहा हूं। उस समय कोई अमावस को हल नहीं जोते थे। आप हाथ खड़े करें जिनको ये बात पता कि अमावस को, हाँ देखो सब हाथ खड़े कर रहे हैं, सबको पता है बात यहां। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इस धरती पर अमावस के दिन हल क्यों नहीं चलाते। फिर पड़वा से फिर जोता, जुआ रखा कंधों पर, आधा राउंड फिर पूरा किया, जहां से राउंड प्रारंभ किया था वहीं पर पूर्ण किया। 1 महीने में जो क्षेत्र हुआ, यहां के लोग कहते हैं 64, कोई कहता है 48। आप बताएं जरा, यहां पैनारोमा में भी लिखा हुआ है, कितने कोस लिखा हुआ है? 40, 48 लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 48 कोस का जो एरिया है कुरुक्षेत्र कहलाता है। 48 ना, 48। उसको बदलवा लो, गलत लिखा हुआ है। कहा राम गए बलराम गए, 10 शीस गए, तही सब जग जाना, जंग टूटे दुर्योधन गए, 64 कोस जही छत्र बिताना। 64 कोस का ये एरिया है, ये कुरुक्षेत्र कहलाता है।
आपका कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला सब कुरुक्षेत्र के अंदर है। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर नहीं है। आज भी ढूंढा नहीं मिलेगा कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर। कुरुक्षेत्र एरिया का नाम है। इस शहर को तो थानेश्वर कहते हैं। यहां पर भगवान शिव की पांचों पांडवों ने स्थापना की थी स्थाणु महादेव की। स्थाणु महादेव से स्थानेश्वर, ईश्वर शब्द भगवान शिव के साथ लगता है, तो यहां के शहर का नाम स्थानेश्वर महादेव है। स्थानेश्वर से नाम पड़ गया थानेश्वर यहां की भाषा में। और आज भी यहां पर शिव मंदिर है, स्थाणु महादेव का मंदिर है। यहां की जो बस्ती है, जो शहर है, उसका नाम है थानेश्वर। आज भी सरकारी कागजों में सब जगह थानेश्वर है। और देखो स्टेशन का नाम भी उधर थानेश्वर लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर नहीं है, थानेश्वर शहर है। ये तो बाद में नाम रख दिया, अभी कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होने से इस शहर का नाम रख दिया, अब रखा है नाम। बाकी आज भी कागजों में इसका नाम थानेश्वर है, भगवान शिव के नाम से। और यहां भी ब्रह्म सरोवर पे जो मंदिर है, शंकर जी का ही मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ये भगवान शिव की नगरी है, आपको स्वयं नहीं पता। परम पवित्र ये नगरी है। ये ब्रह्म सरोवर इतना पवित्र है। और देखो भगवान परशुराम ने जो 21 बार अभिमानी क्षत्रियों से वही ने इस धरती को किया था, उनका खून किसी का धरती पे नहीं गिरने दिया, कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं गिरने दिया। महाभारत में लिखा हुआ है 5 सरोवर खून के भर गए थे अभिमानी क्षत्रियों के खून से। 5 सरोवर खून के बना दिए थे इसी कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने। क्यों? क्योंकि वो इस धरती की महिमा जानते थे। इस धरती पे जिसका एक भी खून का कतरा गिर गया मरने वाले का, उसके पापों का क्षय हो जाएगा, सबका उद्धार होना है। गंगा जी में हड्डी और कुरुक्षेत्र में खून। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उंगली काट के गिरा दो, हाँ सारे पाप कट जाएंगे। और किसी की गर्दन काटो खून गिरे, कहे मैंने तो तुम्हारा उद्धार किया, मेरे को पुण्य लगेगा। खून सबका नहीं निकलता, प्राकृतिक रूप से जो खून निकलता है। तुम कहीं किसी का हत्या करोगे, तुमको पाप लगेगा, दोष लगेगा। एक्सीडेंटली किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक कहीं घात हो गया, मृत्यु हो जाए, उसकी बात है। और तुम जबरदस्ती खून काट के नीचे गिराओगे तो ये तो अपराध हो गया, ये तो खून हो गया, तो अपराध है। तो भगवान ने भी इस धरती को चुना है कि जितने भी क्षत्रियों का यहां वध होगा, अभिमानियों का, किसी की दुर्गति ना हो, किसी की अधोगति ना हो, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे सामवेता युत्सव। वो जो 2-3 कथाएं आप लोगों ने बना रखी, मेरी प्रार्थना कि आज के बाद वो झूठी कथाएं कभी किसी को सुनाना नहीं। अगर सुनाना है तो यहां की महिमा में जो मैंने सुनाई कथा ये सुनाओ। ये धर्म क्षेत्र है। और सूर्य ग्रहण पर तो इतनी महिमा बढ़ जाती है इस क्षेत्र की। सूर्य ग्रहण पर तो स्वर्ग से देवता आते हैं स्नान करने के लिए। और इस क्षेत्र की भूमि में आसपास देखो कितने तीर्थ हैं। फल्गु जी यहां भी देखो पीछे कितना मेला भरा था, बगल में पेवा है, पिंडदान लोग करते हैं। बहुत तीर्थ है इस जगह पर। पढ़ो महाभारत, इतने तीर्थ है कि नाम लेते लेते कई घंटे लग जाएंगे, इतने नाम है तीर्थों के। यहाँ के कुरुक्षेत्र परम पावन भूमि है। इस धरती पे भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। गीता में भगवान ने 12वां अध्याय जब सुनाया, उस अध्याय का नाम है भक्ति योग, नाम है 12वां अध्याय भक्ति योग। और इस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। तो ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। और गीता का 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। अर्थात गीता का 12वां अध्याय भक्तों को कैसा होना चाहिए, भक्ति क्या है वो बताइए। इसलिए गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग।
तो भक्ति योग, ये भक्ति क्या है, ये 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है। और भक्तों के लक्षण क्या हैं, ये 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक भगवान ने 12वें अध्याय में बताया। कैसे भक्त होते हैं, गीता में भगवान ने बताया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करते, भक्तों के लक्षण हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करते, सबका भला चाहते हैं, सबसे मैत्री का व्यवहार करते हैं, सबके ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं, निर्मम रह करके, निरहंकारी रह करके, सुख दुख भगवान का दिया हुआ है सम मान करके, सबको क्षमा करते हुए, सबकी सहते हुए, जो संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः सा मे प्रिय। जो सदा संतुष्ट है, येन केन, अपने आप को जिसने संतुष्ट रखा है, सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है, जो दृढ़ निश्चयी लोग हैं भक्ति के, जिन्होंने मन बुद्धि मेरे अर्पण कर रखी है, ऐसे भक्त मुझको बहुत प्रिय हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हर्षा मर्ष भयोर द्वेगरी यह साचा में प्रिया। जो ना तो कभी दुखी होते हैं और ना कभी किसी को दुख देते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो हर्ष अमर्ष से, जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझको बहुत प्रिय हैं। अनपेक्षः सुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया। ऐसे मेरे भक्त जो अनपेक्ष हैं, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, किसी से आशा नहीं रखते, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सुचिर दक्ष, जो अंदर बाहर से पवित्र हैं, जिनका विचार भी पवित्र है, जिनका व्यवहार भी पवित्र है, जो तन से भी पवित्र हैं, दान के द्वारा जिन्होंने धन को भी पवित्र किया है, ऐसे सुचिर और जो दक्ष हैं मेरे भक्त, वो संसार से सदा तटस्थ रहते हैं, जिनकी व्यथा नष्ट हो चुकी है, ऐसे सर्व आरंभ परित्यागी जो मेरे भक्त हैं, वो मुझको परम प्रिय हैं। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान है सैमे प्रिय। जो कभी संसारी खुशी में हर्षित नहीं होते, दुखों में कभी दुखी नहीं होते, जो खुशी से दुख से दोनों से ऊंचे उठ चुके हैं, जो कभी सोच नहीं करते अर्थात चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं करते, मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, कोई संसार की जिनमें कामना नहीं है, ऐसे मेरे त्यागी भक्त मुझको बड़े प्रिय हैं। समः शत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। हे अर्जुन, जो शत्रु मित्रों में दोनों में सम है, शत्रु में भी मेरे दर्शन करता है, मित्र में भी मेरे दर्शन करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सर्वत्र मेरे ही दर्शन करता है, जो मान अपमान में दोनों को मेरा दिया हुआ प्रसाद मानता है, दोनों में संतुष्ट है। शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः, जो शीत के दुख को भी स्वीकार कर लेता, मेरा दिया हुआ प्रसाद मानता है, जो अतिशय गर्मी को भी मेरा प्रसाद मानता है, जो दुख सुख में सम है, ऐसा समस्त आसक्तियों से जो छूटा हुआ भक्त है, वो मुझको बड़ा प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मोनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमति भक्ति माने प्रियो नरः। हे अर्जुन, जो निंदा और स्तुति में सम है, जो सदा संतुष्ट रहने वाला है, जो अवसर आने पर ही बोलता है, मन से भी नहीं बोलता, फालतू नहीं बोलता, ऐसा मौनी अनिकेत, अपने घर को भी अपना घर नहीं मानता, यही मानता है ये मेरे प्रभु का घर है, मैं तो अपने प्रभु के घर में रहने वाला उनका एक दास हूँ, किंकर हूँ। अनिकेत स्थिर मति, जिसकी मति कभी डावाडोल नहीं होती, उसको लाख कुसंग मिले लेकिन उसकी आस्था में कभी आंच नहीं आती, ऐसा स्थिर मति भक्ति माने प्रियो नरः, ऐसा जीव ही मुझको प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने 12वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक से 20 श्लोक नंबर ये तू धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धादाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ऐसा मेरा भक्त मुझको अतिशय प्रिय लगता है, जो इन सब सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करके रखता है। इन सब सद्गुणों का जो भंडार है, जो निकेत है, जो आकर है, जो खजाना है, वो भक्त का हृदय मेरा अपना घर है।
मई ते ते सुचाप्य हम, मैं उनमें हूं वो मुझ में है। तो ये जो लक्षण भगवान ने भक्तों के कहे, इन्हीं सब लक्षणों को जिन भक्तों ने अपने हृदय में धारण किया है, उन सब भक्तों का चरित्र नाभा जी ने लिखा है। गीता जी का 12वां अध्याय ये भक्तों के सिद्धांत का वर्णन कर रहा है, और इन सिद्धांतों को जिन भक्तों ने अपने जीवन में उतारा है, उन भक्तों का जीवन कैसा होता है, ये भक्तमाल ग्रंथ में नाभा जी महाराज लिख रहे हैं। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। समय तो 5 बज चुके हैं। ये कथा कब तक है? 5:30 बजे तक है। आधे घंटे में समेटेंगे, कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक आप लोगों को इस स्थल की महिमा, भक्तों का स्वभाव, भक्तों के गुण क्या हैं, वो सब लक्षणों का गीता जी के माध्यम से, क्योंकि गीता की जन्मस्थली है, गीता जी के माध्यम से 12वें अध्याय के माध्यम से आप लोगों को बताए कि भक्तों के सद्गुण क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। इन सिद्धांतों को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, उन भक्तों का चरित्र क्या है, तो ये भक्तमाल में आपको बताया जाएगा। तो भक्तमाल में जो मैं चरित्र सुनाऊंगा केवल उतने नहीं है, भक्तमाल में हजारों चरित्र हैं। 7 दिनों में, जिनमें एक दिन तो जा चुका है, 6 दिन बचे हैं। जितना चरित्र सुनाया जाएगा सुनाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि यमुनानगर में, यहाँ पास में आपकी यमुनानगर है 40-50 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ पर हमारी कम से कम 10 भक्तमाल कथाएं हो चुकी है यमुनानगर में। और यहाँ यमुनानगर के लोग सब आए हैं कथा सुनने, और कुछ टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि जो कथाएं अब तक मैं सुना चुका हूँ उन लोगों को और आप सब लोगों को, वो कथा मैं नहीं सुनाऊंगा। और नई नई भक्तमाल की कथा हैं। भक्तमाल की कथा तो 1 साल तक चले यहाँ पर, तब मैं पूरी भक्तमाल भक्तों का चरित्र सुना सकता हूँ। लेकिन इन 7 दिनों में 8, 10, 15, 20 जितने भक्तों का चरित्र, संतों का चरित्र आएगा सुनाएंगे। अब मैं वो चरित्र सुना रहा हूँ जो मैंने कभी यमुनानगर में नहीं सुनाया। भक्तमाल से ये सब चरित्र। भक्तमाल टीकाकार श्री नाभाजी महाराज लिख रहे हैं। साज बिल्कुल धीरे। सिल पिल्ले भक्ता उभय 22 सोई कथा सुनो, एक नृप सुता एक सुता जिमीदार की। सिल पिल्ले भक्ता उभय 22 सोई कथा सुनो, एक नृप सुता एक सुता जिमीदार की। कहते कि मैं 2 बाइयों का चरित्र लिख रहा हूं, सुना रहा हूं। सिल पिल्ले उनके ठाकुर जी का नाम था। भक्ता उभय बाई सोई कथा सुनो, एक सुता नृप की थी, राजा की बेटी थी, और एक सुता जिमींदार की, एक किसान की बेटी थी। भक्तमाल में नाम नहीं लिखा दोनों का, केवल उनकी कथा आई है भक्तमाल, दोनों का नाम नहीं, बस इतना लिखा कि एक नृप सुता एक सुता जिमींदार की, एक राजकुमारी थी, एक किसान की बेटी थी। यही कथा गीता प्रेस गोरखपुर से जो भक्त चरितांक निकला है, उस भक्त चरितांक में इस राजकुमारी की कथा ही है, उसका वहां नाम भी है। यद्यपि भक्तमाल में नाम नहीं है, लेकिन भक्त चरित्रांक जो गीता प्रेस से निकला है गोरखपुर से, उसमें इस भक्ता का चरित्र भी आया है राजकुमारी का। उस राजकुमारी का नाम है चंद्रलेखा। तो मैं चंद्रलेखा नाम से ये कथा सुनाऊंगा आपको। आए गुरु घर देख सेवा ढींग बैठी जाई, कही लल चाहे पूजा कीजे सुकुमार की। दियो सीला टूक लेके नाम कही दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव पार की। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी,
बड़ी ये विचित्र रीति, यही शोभा सार की। कथा है राजकुमारी के यहां गुरुजी आए, संत आए, कुछ दिन रुके राजमहल में। वो अपने ठाकुर शालिग्राम की सेवा करते थे, सत्संग कथा कीर्तन करते थे। ये राजकुमारी चंद्रलेखा, इसकी बेटी, मतलब इसकी सहेली, जिमीदार की बेटी, किसान की बेटी, दोनों सहेलियां थी। दोनों ही बड़े चाव से